नमस्कार। जय जिनेंद्र बंधु। भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर ललितपुर लाइव टीवी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर में अभिनंदनोदय तीर्थ पर भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। भगवान का पालना झूला यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से झुलाया गया। आपको बताते चलें कि अभिनंदनोदय तीर्थ पर भगवान के पालना झूला के उपरांत सामूहिक पूजन, अभिषेक, शांति धारा हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति पूजन करके भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया और अपना श्रद्धापूर्वक नमन किया। आप अभिनंदनोदय तीर्थ जहां पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं, अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं भगवान प्रभु के चरणों में और अपना मनोभाव, पालना झूला, भक्ति आदि के साथ जन्म कल्याणक के प्रति मना रहे हैं। आपको बताते चलें, प्रातःकाल पाठशाला परिवार के बच्चों ने अभिनंदनोदय तीर्थ से एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चे अपने निर्धारित वेशभूषा के साथ यहाँ से नगर में निकले। साबरकर चौक अटा मंदिर से प्रभात फेरी जो आयोजित हुई, उसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाठशाला परिवार के बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता की और भगवान के बाल स्वरूप का चित्रण करके जय जयकारों से नारेबाजी करते हुए इसमें शोभा यात्रा में आगे चले और प्रातःकाल महिला मंडल ने इसमें प्रभात फेरी में इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद अभिनंदनोदय तीर्थ से एक विशाल धर्म जागरण यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें नवयुवक अपने वाहनों पर ध्वज पताकाएँ लिए हुए जय जयकार करते हुए नगर में निकले। सबसे आगे दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री डीजे के उपरांत विशेष वाहन में चल रहे थे और उनके पीछे जय जयकार करते हुए पंक्तिबद्ध वाहनों की कतार नगर में निकली, जो एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र रही। यह धर्म प्रभावना यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अभिनंदनोदय तीर्थ पर पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ। महावीर भगवान के जन्म कल्याणक की आप सभी नगर शहर वासियों को ललितपुर सेवा ग्रुप की ओर से मैं अंकुर जैन सानू बाबा और अजय जैन साइकिल जी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ललितपुर नगर में इस महावीर जन्म कल्याणक के महोत्सव पर श्री जैन वीर क्लब द्वारा, जो कि पिछले 30 सालों से अनवरत यहाँ पर भोजन प्रसादी वितरण का आयोजन इस महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज फिर पुनः एक बार आज सुबह से ही यहाँ पर भोजन प्रसादी का आयोजन चालू है और श्रद्धालुओं का और तमाम लोगों का यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करना अनवरत जारी है। आप देख सकते हैं सभी लोग कितने शानदार तरीके से यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। सभी समिति के लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। वीर क्लब ललितपुर सन 1989 से अनवरत अपनी सेवाएं इस जनपद में देता हुआ और यहाँ गर्मा गर्म प्रसादी भोजन प्रसादी तैयार हो रहा है। वर्तमान शासन महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर श्री वीर क्लब द्वारा विगत 30 वर्षों से सुबह नाश्ता एवं दोपहर से शाम तक भोजन प्रसादी का वितरण किया जाता है और इसमें हमारे सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग होता है। वीर क्लब से प्रदीप कुमार सराफ महामंत्री आपके हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और इस सहयोग में बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार पूरे शहर देश में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन एडवोकेट साइकिल भारतीय जनता पार्टी व्यापार मंडल सक्षम की ओर से भगवान महावीर के 2623वें जन्मोत्सव पर आप सभी जनपदवासियों को हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। आज हम वीर क्लब के कैंप में खड़े हैं। यह वीर क्लब 1989 से लगातार
जरूरतमंदों को अनेक उत्सवों पर भोजन प्रसाद ग्रहण कराता है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, अहिंसा वही विश्व धर्म की जय करते हुए हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ ये लोग लगातार सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बजे तक लोगों को भोजन प्रसाद ही हम कराएंगे और इनके सभी के लिए, जनपद वासियों के लिए उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। महावीर का अहिंसा का जो संदेश है वो संदेश जन जन तक पहुँचे। अहिंसा से भी सब कुछ संभव है। अहिंसा के द्वारा हम सबको विश्व को जीत सकते हैं। आज व्यावसायिक स्तर पर महावीर के सिद्धांत को लोग मान रहे हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान में महावीर के संदेश की जो व्याख्या की है, महावीर के संदेश के बिना व्यवसायीकरण नहीं हो सकता है। हम पुनः आप सभी को महावीर जयंती की हृदय से अभिनंदन, वंदन, शुभकामना देते हैं। महावीर भगवान की जय। हमारे मोहल्ले की वीर क्लब करीब 30-32 सालों से प्रसादी का काम कर रही है। महावीर स्वामी के जन कल्याणक के महोत्सव पर और हमेशा करती आएगी। ये हमारे मोहल्ले वालों का, वीर क्लब वालों का पूरा वो है और हर साल की तरह भविष्य में भी करती रहेगी। और हमारी वीर क्लब सभी शहरवासियों से हमेशा उम्मीद रखती है कि इसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वीर क्लब के और हमारे माननीय सानू बाबा ललितपुर सेवा ग्रुप के अध्यक्ष माननीय किस प्रकार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और यह काम भगवान महावीर का जन्मोत्सव पर जीवन और अपने कल्याण के लिए भगवान महावीर ने इतना तप किया कि उनका तप आज के समय में बहुत, जितनी बात की जाए उतना कम है। ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम इस समय शहर के सावरकर चौक पर स्थित हैं, जहां पर भगवान महावीर जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर पंजाब से जो भागड़ा धमाल पार्टी आई है, उसका जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, कितनी अनोखी प्रस्तुति के माध्यम से यह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से यह अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, जो अपने आप में अनूठा है। यह दृश्य देखने के लिए कितना जन समुदाय उमड़ा है, आप देख रहे हैं। सावरकर चौक पर एक भव्य शोभा यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। जो भी जैन समाज की इस महान कृति का जो यहाँ पर आकर कवरेज कर रहे हैं हमारे वीरू भैया, जिनके अथक प्रयास से आकाश भाई जाऊ, राजू मेडिकल, भव्य झांकी सावरकर चौक पर आप देख रहे हैं भगवान महावीर का संदेश, जो जियो और जीने दो की भव्य झांकी यहाँ पर लगाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टीले वाले बाबा का चित्र दिया है। भगवान का अभिषेक, जन्माभिषेक की सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति की है। और भगवान का जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो चित्र है, उनकी परिकल्पना आप देख रहे हैं कि मूक माटी ग्रंथ गौर जीव दया का जो गए यहाँ पर हथकरघा स्थली, और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं टीले बाबा का जो मनोज्ञ झांकी लगाई है। उसके साथ अब हम आपको लिए चल रहे हैं झूला की यह झांकी लगाई है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का पालना झूला झुलाकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। और इस अनुपम दृश्य को सेल्फी में लेकर यहाँ पर भव्य झांकी का जो चित्रण किया गया है, सावरकर चौक पर आकर्षण का केंद्र बनी है। यहाँ पर समाज श्रेष्ठियों का सम्मान किया जा रहा है। यह सम्मान की श्रृंखला और भगवान महावीर का संदेश सावरकर चौक पर
घंटाघर चौराहा, जहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान महावीर जन्मोत्सव की जो भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, उसकी अगुवाई और आरती के लिए हमारे यहाँ के सांसद जी देख रहे हैं कि सांसद जी अनुराग जी शर्मा का दिगंबर जैन पंचायत द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। और जो भव्य शोभा यात्रा निकल रही है उसमें महाआरती के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी यहाँ पर महाआरती करेंगे। उनके साथ आप देख रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जी, विधायक सदर राम रतन कुशवाहा जी, राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी और तमाम भाजपा के नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। और महाआरती की तैयारी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जी, नरेंद्र कड़ंकी जी, इन सभी का दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय ठड़ैया, महामंत्री आकाश जी स्वागत कर रहे हैं। मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रावत जी, मनविंदर कौर जी, ऋतु समाधिया जी, सभी का दिगंबर जैन पंचायत द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। यह स्वागत की परंपरा यहाँ पर चल रही है। पूर्व शोभा यात्रा के लिए देख रहे हैं बुंदेलखंडी परंपरा से यहाँ पर राई नृत्य और हाथी ऊंट पर सवार होकर यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यह शोभा यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। जिस सांसद जी महावीर जयंती पर अपनी शुभकामनाएं यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। आज भगवान महावीर जयंती पर मेरी ओर से सारे क्षेत्रवासियों को, सारे देशवासियों को, सभी को जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमको सिखा गए सत्य और अहिंसा का पाठ, उनको अपने जीवन में हमको जरूर उतारना चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूं कि हम महावीर जी से ये सीख जरूर लें। सभी देशवासियों, जनपदवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन तो इतना ही संदेश है कि हमारे भगवान महावीर ने जो संदेश दिया था, जियो और जीने दो, हम लोग इसका पालन करते हुए अपने आचरण में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, इन पर जो है अपने आचरण में उतारें इनको और समाज में पीड़ित वर्ग की सेवा करें। हमारे लोकप्रिय सांसद जी जो आज हमारे बीच में श्री अनुराग शर्मा जी हैं, उनके साथ पूरी पंचायत समिति, पूरी ललितपुर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ भव्य शोभा यात्रा जो यहाँ पर निकल रही है, पंचायत समिति सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान महावीर का 2623वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम दिगंबर जैन पंचायत समिति बनाती है। इसमें पूरे शहर में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। महावीर स्वामी जी की जय हो, महावीर स्वामी जी की जय हो। आज बड़ी शुभ घड़ी है, हमारे भगवान महावीर जयंती है। मैं सभी समस्त जिले वासियों को, खास तौर से जैन समाज को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जयंती की आप सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर ललितपुर में सभी साथियों का इस कार्यक्रम में बुलाए, इसके लिए सभी अतिथियों का सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर स्वामी द्वारा दिखाए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम सुखी और संपन्न हो सकते हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जयंती से ज़्यादा अच्छा है, मैं बोलूँगा भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव आपको ऐसा फलीभूत हो, पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति और सद्भावना फैले, लोगों के अंदर दया भावना जागे और जो भगवान महावीर के संदेश थे वो पूरे देश में फलीभूत हों, ऐसी हम चाहते हैं। यही हमारी कामना है। जय जय। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हमारे मोर्चा की सभी बहनों ने बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी और आगे इसी तरह कार्यक्रम होते रहे, सभी का मान सम्मान होता रहे। जय महावीर स्वामी, जय जनन।
जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। मैं प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ से महावीर जयंती पे आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। सभी देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई। पूरे जैन समाज को महावीर जयंती की बधाई। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान महावीर भगवान का जन्म हुआ था। 2523 जन्म मना रहे हैं। महावीर भगवान का अहिंसा परमो धर्म का सर्वप्रथम सिद्धांत रहा है और जियो और जीने दो परस्पर जीवन नाम, ये हमारे महावीर भगवान के संदेश रहे हैं। और उन्होंने संदेशों में कहा सबसे बड़ा धर्म है जीव दया, जीव दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पूरा जैन धर्म जीव दया पर ही है। जितने भी हम लोग धर्म करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो जैन सिर्फ जीव दया के लिए ही करते हैं। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की समाधि हुई है, उनने 56 वर्ष जी जान के कभी चिंटी भी नहीं मरी होगी उनसे। उनने कभी चिंटी कभी धोखे से ही बढ़े तो उन्होंने प्रायश्चित लिया और उसका अपने जीवन में बहुत पश्चाताप किया है। और प्रायश्चित और पश्चाताप हम लोग चिंटी भी यदि जानबूझ के मर जाए या कुछ हो जाए तो हम लोग उसका बहुत दुख करते हैं। इन्हीं भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर की जयंती पे मैं समस्त जैन परिवार और पूरे भारतवर्ष को बधाई देती हूँ। बधाई है, बधाई है, बधाई है। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, ये सब महावीर जी ने हमें सिखाया है और भगवान महावीर जी की ये सारी बातें हमें अपनी निजी ज़िंदगी में लानी चाहिए। जीने और जीने दो का नारा जो जैनियों का होता है वो आज की दुनिया में पहले भी सही था और आज की दुनिया में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी हमको कैसे गुजारनी है वो सिखाता है। और आज आप देखो ये शांति का जो ये संदेश है, जहाँ पूरे देश में लड़ाइयाँ हो रही है, यूक्रेन, रशिया हो गया, ईरान, इजराइल हो गया, कहाँ इतनी लड़ाई हो रही है, वहाँ एक जो शांति का नारा है आज की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी का नारा आज की ज़रूरत है, जियो और जीने दो। ओम शांति। भगवान महावीर स्वामी का 2623वां ये जन्मोत्सव हम पूरे देश में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम ललितपुर वाले बड़ी श्रद्धा और शिद्दत के साथ भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज पूरा समाज और हर समाज आज महावीर स्वामी के संदेशों को अपने में ग्रहण करे तो ये पूरे देश और संसार का उद्धार हो जाए। जो उन्होंने संदेश हमें दिया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, यही हमारा नारा है। अहिंसा परमो धर्मा का जो नारा भगवान महावीर स्वामी ने दिया, आज पूरा विश्व इस अहिंसा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है और चाह रहा है कि पूरा देश और विश्व अहिंसामयी हो। ऐसी हम सब की भावना है। सब महावीर का शुभ संदेश, जियो और जीने दो। शोभा यात्रा के सम्मान में भारतीय जैन मिलन सिविल लाइन द्वारा यहाँ पर लकी बुक डिपो परिवार के सौजन्य से यह जैन मिलन सिविल लाइन द्वारा यह जूस का वितरण किया जा रहा है। और आज भगवान महावीर जी का जन्म जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से पूरे नगर में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज देश के इतनी खुशियाँ छाई हुई हैं। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अचौरी, ब्रह्मचर्य का संदेश देकर के देश में अपना अखिल देश में अपना संदेश दिया था, जो आज सारे देश के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से आज देश में आपाधापी मची हुई है, भगवान महावीर के संदेशों पर यदि सही ढंग से गौर करके और हम चलें तो हमारा देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु आगे रहेगा, ऐसा भगवान महावीर के संदेशों से उजागर होता है। जय महावीर। महासमिति नंदा सुनंदा संभाग द्वारा यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है, सबके स्वागत में जानते हैं उन्हीं से। मैं नंदा सुनंदा संभाग की अध्यक्षा श्रीमती उमा जैन सेतपुर। आज हम सभी लोग यहाँ पर भगवान महावीर का जन्मोत्सव जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमारे ललितपुर में बहुत ही उत्साहपूर्ण मनाई जा रही है। इस वर्ष बहुत ही अधिक उत्साह है सभी लोगों में और सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के जन्म से अत्यधिक खुश हैं कि हम लोगों को हर वर्ष ऐसा ही सौभाग्य मिलता रहे और हम लोग इसी तरह से अपने धर्म की प्रभावना करते रहें
और अपने भगवान के सभी भगवानों के जन्मदिन मनाते रहें और सभी के जीवन में ऐसा दिन आए, मैं यही कामना करती हूँ। लो महावीर भगवान की जय। आज हमारे ललितपुर में महावीर जयंती, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और जैनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एवरीवन प्रमोट जैनिज्म, जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र। वीर भगवान की जय। जैसा कि सब जानते हैं कि महावीर जयंती नहीं, ये महावीर भगवान का जन्म कल्याणक का दिन है और हम लोग को यही भावना भाना चाहिए कि जैसे भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जन्म मरण का अभाव किया, वैसे हम लोग भी महावीर जयंती में यह प्रतिज्ञा लें कि हमारा भी जन्म तो हो गया लेकिन मरण का कुछ पता नहीं है। अब ऐसी वो करेंगे, आराधना करेंगे भगवान की कि हमारा जन्म मरण का अभाव हो। इसी भावना के साथ 2 भजन की लाइन गाना चाहती हूँ। मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मंगल घड़ी बड़ी पावन घड़ी, हाँ मंगल घड़ी बड़ी पावन घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। बोलिए महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। लायंस क्लब ललितपुर ग्रेटर द्वारा जो जुलूस के शोभा यात्रा में सम्मान में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के जो कैंप लगाया है, हमारे साथ जुड़े हैं लायंस क्लब ग्रेटर के अध्यक्ष जी, जानते हैं उनसे। नमस्कार, आप सभी को महावीर जयंती के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एवं बधाई। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये कार्य करने को मिला है और जुलूस यात्रा के लिए, पानी के वितरण के लिए हम लोगों ने लायंस क्लब ललितपुर ग्रेटर की तरफ से एक छोटा सा कार्य किया है। सभी निकलते हुए दर्शनार्थी एवं जुलूस में शामिल लोगों के लिए जल की व्यवस्था की है। धन्यवाद। घंटाघर चौक से ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। भगवान महावीर स्वामी जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा घंटाघर चौक पर पहुंची है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीर व्यायामशाला के स्वयंसेवक कर्तव्य दिखा रहे हैं और आपको यह बता दें कि वीर व्यायामशाला ललितपुर शहर की सबसे प्राचीन संस्था है, जिसके माध्यम से यहाँ पर युवकों को संस्कारित किया जाता है और विभिन्न कर्तव्यों के माध्यम से वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। यह भव्य शोभा यात्रा जिसका दिगंबर जैन पंचायत समाज समिति ललितपुर द्वारा संयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों के लिए निकली है। घंटाघर चौक से पानी की टंकी से होते हुए रावरपुरा महावीर चौराहे पर पहुंचेगी, जहां पर इसकी शोभा अनूठी देखते ही बनेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैन मिलन सिविल लाइन द्वारा किस प्रकार से शोभा यात्रा में सम्मिलित लोगों का गन्ना का जूस पिलाकर स्वागत किया जा रहा है। यह स्वागत की परंपरा यहाँ पर एक आगे स्टॉल बनाया गया है जगदीश मार्केट के द्वार पर, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस यहाँ से परंपरागत स्वागत किया है उन्होंने। और यह शोभा यात्रा कर्तव्यों दिखाने के लिए भीड़ रुकी हुई है और अपनी विभिन्न प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और यह एक अपने आप में अनूठी व्यायामशाला है। देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी द्वारा ऐतिहासिक जैन धर्म विरासत देवोदय तीर्थ देवगढ़ जी द्वारा एक भव्य झांकी लगाई गई है, जिसमें देवगढ़ का जो ऐतिहासिक व्यू है उसको दिखाया गया है। हमारे जैसा कि आपको विदित है कि परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की आशीर्वाद और प्रेरणा से देवगढ़ का कायाकल्प हुआ है और देवगढ़ विश्व की धरोहर के रूप में आज समूचे जैन समाज में अपनी पहचान बनाए हुए है। हमारे साथ जुड़े हैं देवोदय तीर्थ देवगढ़ के महामहिम महामंत्री संजीव जी सीए,
जानते हैं उनसे, जो आज ऐतिहासिक विरासत देवोदय तीर्थ की लगाई गई है उसके बारे में। सभी के लिए बहुत बहुत महावीर जन्मोत्सव जन्म कल्याणक की बहुत बहुत बधाई। सभी को सादर जय जैन। देवादिदेव 1080 शांतिनाथ भगवान की जय। आज महावीर जयंती, महावीर भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर ललितपुर में एक बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर देवोदय तीर्थ कमेटी के द्वारा जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक, उसकी झांकी लगाई गई है। सभी लोगों से अनुरोध है आएँ देखें और हम अपने पुरातन इतिहास को अपनी आंखों से देखें और अपने आप को सफल बनाएं। आप सभी से अनुरोध है एक बार जरूर देवों के गढ़ देवगढ़ में आकर दर्शन कर पुण्य लाभ लें। हमारे साथ जुड़े हैं संजय मोदी जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, दिगंबर जैन पंचायत समिति। बोले महावीर भगवान की जय। आज बहुत ही हर्ष का विषय भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक का महामहोत्सव जो शोभा यात्रा के रूप में आज हम यहाँ निकाल रहे हैं। पूज्य भगवान ने हम लोगों को ये आशीर्वाद दिया कि जियो और जीने दो। इसी परिकल्पना को हम लोग साकार करते हुए कि प्राणी मात्र हमेशा सुखी रहे और सभी जीवों का कल्याण हो। पुनः आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष सौरभ सिंह जी, जानते हैं उनसे। आज सभी को जय जैन। महावीर जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी शहर में और पूरे देश में महावीर जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूरा जैन समाज और जैनेतर समाज इस जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है और महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाता है। मेरी दिगंबर जैन पंचायत समिति रजिस्टर ललितपुर की सबकी ये भावना है कि महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं। जय जैन। संपूर्ण देश जहां पर भगवान महावीर जन्मोत्सव की खुशी मना रहा है, वहीं पर महावीर जयंती पर हमारे दिगंबर जैन समाज के लिए एक सूर्य के रूप में जो अवतरित हुए हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, उनका आज दीक्षा दिवस है। हमारे साथ जुड़े हैं उनके अनन्य भक्त नंदनोदय तीर्थ के प्रबंधक श्री मोदी पंकज जी, जानते हैं उनसे गुरुदेव की महिमा और आज भगवान महावीर स्वामी की। आज देश में महावीर जयंती है और संपूर्ण जैन समाज महावीर जयंती महोत्सव मना रही है। आज ही आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य शंकर समाधान के जनक प्रखर वक्ता गुलायतन के प्रेरणा स्रोत मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का भी 37वां मुनि दीक्षा दिवस है। आज ललितपुर में जैन व संगठन ने 170 यूनिट ब्लड महावीर जयंती एवं मुनि प्रमाण सागर के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में डोनेट किया है। यह ब्लड संपूर्ण भारत ललितपुर के असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। मैं महावीर जयंती के पावन पर्व पर संपूर्ण देशवासियों को श्री देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी की तरफ से एवं अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। उनको बता दें कि परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जैनेश्वरी दीक्षा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई थी। वहीं पर दिगंबर जैन समाज के जो सूर्य परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर महाराज और सराकोद्धारक उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज की जैनेश्वरी दीक्षा सोनागिर जी में 1987 में आचार्य सुमत सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दी गई थी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोट कोट नमन, पूज्य दिगंबर संतों के चरणों में कोट कोट नमन।
मैं चाहूँगा कि अपने क्षेत्र अभिनंदन के महाप्रबंधक श्री पंकज मोदी जी, मैं आगे कहूँगा कि यहाँ आ जाए बैठने आदि लगाने के लिए भगवान के चरणों में महावीर जयंती है। ललितपुर शहर में बहुत ही भव्य जुलूस निकल रहा है। यहाँ पर सारे श्रद्धालु लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रतिभा स्थली परिवार द्वारा एक टीले वाले बाबा की जो झांकी लगाई गई है, जिसमें भगवान महावीर का जो सुंदर चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे एक रथ में भगवान जी को विराजमान करके ले जा रहे हैं। यह प्रतिभा स्थली परिवार द्वारा यह भव्य झांकी लगाई गई है। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये झांकी हमने महावीर भगवान के एक चमत्कार के लिए दिखाई है, जिसमें एक गाय रोजाना प्रतिदिन जाकर एक दूध देती थी टीले पर। तो वहाँ पर जाकर जब ग्वाला ने उसको देखा कि ये हमारी गाय दूध क्यों दे रही है, जब जाकर उसने खुदाई की तब देखा गया कि वहाँ पर एक भगवान जी की प्रतिमा जी थी। उस प्रतिमा का अतिशय इतना था कि गाय अपने आप दूध दे रही थी। और उसका एक प्रतिमा का अतिशय और भी था कि जब तक टीले वाले बाबा ने उस ग्वाले का अतिशय इतना दिखवाया कि जब तक टीले पे हाथ न लगाया गया उसका, जब तक प्रतिमा जी मंदिर जी तक नहीं पहुँच पाई। इसी को दर्शाते हुए हम प्रतिभा स्थली अभिभावक परिवार ने ये आज झांकी का आयोजन किया है। जय जिनेंद्र। महावीर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता के 16 सपनों की अनुपम झांकी यहाँ पर महिला मंडल द्वारा लगाई गई है। आप इसमें जन्म कल्याणक पर जो माता के 16 स्वप्न आते हैं, उसकी यह सुंदर झांकी आप देख रहे हैं। महिला मंडल द्वारा भगवान के जन्म उत्सव की जो यह जन्माभिषेक दिखा रहे हैं और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर यहाँ पर झांकी लगाई गई है। जैन महिला मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है और महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता है। और हमारे ललितपुर नगर में महावीर जयंती का उत्साह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारी दिगंबर जैन महिला मंडल हम लोग मंगल गीत गाते हुए प्रभु की आराधना कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी का गुणगान कर रहे हैं। सत्य अहिंसा प्यारा हो, यही हमारा नारा है। ऐसी भावना हम सभी महिला मंडलों की है और हमारी महिला मंडल की हमारी भाभी जी दिवाकर जी ये भी कुछ कहना चाहती है। महावीर भगवान की जय।
इस पावन अवसर पर ललितपुर में धर्म की गंगा बह रही है। सब महावीर भगवान की जय हो। उनके सिद्धांतों का परिपालन यदि सारा देश करेगा तो सुख और शांति होगी। समिति के सदस्य हूँ। यहाँ पर महावीर जयंती का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है। यहाँ पर सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, बहुत इसको महावीर जयंती का लाभ ले रहे हैं। सारे मंडलों ने अपने धर्म की प्रभावना हेतु अलग अलग मिष्ठान भंडारों का वितरण किया है, अलग अलग झांकियाँ लगाई हैं। अच्छे ढंग से यहाँ पर सारे ललितपुर को शोभायमान और सुंदर सजाया हुआ है। जय जिनेन्द्र। हर बार की तरह इस बार भी महावीर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई है। भगवान महावीर भगवान के 2550वें जन्मोत्सव महावीर त्रयोदशी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हर साल इसी तरह और भी अच्छे से हम लोग महावीर जयंती मनाते रहेंगे। सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस महावीर जयंती के शुभ अवसर पर समस्त जैन समाज, समस्त ललितपुर जैन समाज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के पात्र है। जगह जगह मनाया जा रहा है। हम आदर्श विद्या मंडल है और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शामिल हुए हैं। आज बहुत ही आनंद आ रहा है। 50वीं महावीर जयंती महोत्सव मना रहे हैं और हम सब दिगंबर जैन महिलाएं। महावीर भगवान की जय। महावीर जयंती के इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को और धर्म प्रेमी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह महावीर जयंती हमारे जैन धर्म की शान है और हमारे जैन धर्म के बड़े उल्लास और एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। महावीर भगवान की जय। हम महिला मंडल के सदस्य हैं दिगंबर जैन मंदिर की, पहली बार जुड़ी हूँ, इसलिए मैं महावीर भगवान के लिए, माँ कृष्णा के लिए मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। महावीर के जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल जुलूस, हम जुलूस देखने लायक है। ऐसी धर्म भावना ललितपुर में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत। आज तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया और उनके संदेश आज भी दुनिया में शाश्वत और जीवंत है। आज उनके जो सिद्धांत थे, आज जो उनके विचार थे, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी ने फैलाने का काम किया। महात्मा गांधी अगर उन्होंने अहिंसा की बात की तो अंग्रेजों को अहिंसा के बल पर उन्होंने वापस किया। आज दुनिया के 187 देशों में अहिंसा के मानने वाले महावीर स्वामी के संदेश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने माना, तो उनके नाम पर सड़कें हैं, उनकी मूर्तियां हैं। तो ऐसा सिद्धांत, जिस सिद्धांत में आइंस्टीन ने भी कहा था कि जहां धर्म प्रारंभ होता है वहाँ विज्ञान समाप्त होता है, और विज्ञान की एक सीमा है लेकिन अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। आज के इस दिवस पर मैं सभी को महावीर जयंती की अनंत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आज महावीर जयंती पर सभी देशवासियों को, ललितपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रेस क्लब के तत्वाधान में हमारे प्रेस क्लब के सभी सदस्य पदाधिकारीगण यहाँ प्रेस पीताम्बर टूडे कार्यालय पर उपस्थित हैं और महावीर जयंती पर ललितपुर में भव्य जुलूस निकलता है, उसका फल द्वारा स्वागत किया जा रहा है। महावीर स्वामी की संदेश अहिंसा परमो धर्मो, इसी पर सब चलने का ललितपुर वासियों को